बच्चों, आज आप लोग एक नए प्रयोग को सीखेंगे और आप देखेंगे कि इस प्रयोग में कैसे कम दाब पर हमारे पास अधिक वर्षा होती है, पानी का लेवल कैसे ऊपर उठता है। और इस प्रयोग को हम लोग आज देख रहे हैं एक लो कॉस्ट नो कॉस्ट मेथड से। हाँ बच्चों, देखो आज जो हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, इस प्रयोग में जो हमारे पास उपयोग होने वाले सामग्री हैं, जो कि हम लोग बाजार से कुछ भी नहीं करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे हमने कैंडल लिया है, ये दीपावली में किसी घर के सामने छूटा हुआ था, वो हमने लिया है। और ये देखिए हम लोगों ने जो लिया है, कटोरा बोलते हैं इसको, ये भी किसी के यहाँ से बात किया है। और ये हमारे स्कूल का गिलास है, जो पानी पीने के लिए शिक्षकों को काम आता है, बच्चों को काम आता है। और ये पेंटिंग मटेरियल है जिसमें कलर है, ये कलर को हम यूज़ करते हैं। और ये माचिस है। तो अगर हम लोग मिलाकर देख लें तो इस प्रयोग में 10 रुपये से कम का भी हम लोग कॉस्ट लगाएंगे। और सीख रहे हैं कि वाटर का वेपराइजेशन जो होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर में किस तरह से प्रभावित होता है। यानी हम लोग विज्ञान में 3, 4, 5 नहीं करीब 10-15 ऐसे हमारे थ्योरीज हैं जिसको एक्सप्लेन करेगा ये हमारा प्रयोग। बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोज लॉ को, और साथ में यूँ कहें कि राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ को भी साथ साथ ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है शो करेगा। तो अब हम लोग इस प्रयोग में आते हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉट के अंदर, हम बीकर भी ले सकते थे, इस पॉट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस गिलास का जितना कैपेसिटी है, इसके आधा गिलास पानी को इसमें डालेंगे। सबसे पहला हमारा ये होगा। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ये जो पानी है, इसका लेवल गिलास में कहाँ तक आता है, और उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर इस कैंडल को हम लोग पानी के अंदर डालेंगे और जलाएंगे। और जलाने के बाद थोड़ी देर जलने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस खाली गिलास को इसके ऊपर डालेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको वाटर का लेवल ऊपर जा रहा है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए इस कलर को मिलाएंगे। कलर मिलाकर, क्योंकि पानी को हम लोग, पानी का कलरलेस होता है, कलर कर देंगे तो पानी का जब लेवल ऊपर उठेगा, यानी लो प्रेशर जब हमारा बनेगा, वहाँ उस एरिया में लो प्रेशर बनेगा तो पानी का लेवल ऊपर उठना शुरू होगा। जब प्रूव करेगा कि कैसे लो प्रेशर में वाटर का जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइज होने लगता है। और ये हमारा जो लॉ है, जो हमारा चार्ल्स लॉ है, वो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो दिखाएगा। हमारा फिर जो बॉयल्स का लॉ है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये दिखाएगा। एवोगैड्रो का लॉ है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल्स, ये दिखाएगा। ये सारे के साथ साथ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखाया जाएगा कि कैसे अगेंस्ट ग्रेविटेशन हमारा जो है पानी ऊपर उठ रहा है। तो देखिए, अब मैं प्रयोग पे आता हूँ और मैं प्रयोग करता हूँ। देखिए, ये मेरा गिलास में पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसमें आधा गिलास ही पानी लूँगा लगभग। मैंने पानी, ये देखिए पानी मैंने थोड़ा सा, आधा गिलास से थोड़ा सा पानी लेंगे इस पानी को। इसमें आप, जब मैं इस मोमबत्ती को यहाँ पर रखा, अभी जल नहीं रहा, जलाएंगे। पहले क्या करते हैं, इसके लेवल को लेवल करते हैं। इसको जब डालते हैं तो हमारे पास ये जो एक लेवल है पानी का, यहाँ पे एक लेवल है जो यहाँ तक आ रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। इस लेवल को हम देखें, पानी यहाँ तक आया है। अब क्या करेंगे कि उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, देखिए मैं इस पर कलर नहीं चढ़ सकता है, तो मैं क्या किया कि एक रबर का सहारा लिया। रबर जो पानी का लेवल है यहाँ तक। इससे भी बढ़िया चीज़ हम लोग क्या करते जा रहे हैं कि इसमें हम थोड़ा कलर मिला देते हैं। कलर मिलाने से क्या होगा कि कलर जैसे ही मिलाएंगे तो वाटर जो कलरलेस था वो कलर हो जाएगा। और ये जब कलर होगा, देखिए इसको हम लोग कलर मिला दें तो ये हमारा पेंटिंग वाले बच्चे का बचा हुआ मटेरियल होता है। इसके बाद इसको हमने स्टार कर दिया। ये देखिए हमारा कलर तैयार हो रहा है। ये हमारा जो है पानी इसमें कलर हो गया। ये देखिए पानी इसमें कलर हो गया। अब क्या होगा, इस लेवल को हम लोगों ने पहले ही वाटर के लेवल को मेजर कर लिया है। अब देख रहे हैं आगे हमारा क्या होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडल को जलाएंगे। ये कैंडल को जलाएंगे, कैंडल को जलाते हैं। ये हमारे पास माचिस है,
ये कैंडल को नहीं जलाया, ये देखिए इस कैंडल को जलाया। कैंडल को जलाने के बाद थोड़ी देर जलने देंगे इसको। कैंडल जलेगा, थोड़ी देर ये जलेगा। जलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जब जल रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पानी के अंदर यहाँ पे रख देंगे। देखिए इस कैंडल को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। ये इसको हम लोगों ने रख दिया। अब ये हमारा कैंडल जल रहा है। अब देखिए प्रयोग के अंतिम आप स्टेप में है। एक गिलास पूरा खाली है, आप देख रहे हैं पानी नहीं है। देखिएगा इस लेवल जो हमें वाटर का लेवल कर दिया था ये लेवल था। जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन कट ऑफ होगा, जैसे ही इसको डालेंगे ऑक्सीजन को ये रुकेगा, और ऑक्सीजन रुकेगा यहाँ एटमॉस्फेयर की कमी होगी। तो हमारे पास जब एटमॉस्फेयर की कमी होगी तो निश्चित है कि वाटर का लेवल जो है ऊपर की तरफ आएगा। और आप देख सकते हैं वाटर का लेवल कैसे ऊपर की तरफ आएगा। आप देखिए ये प्रयोग आपका, ये आप देख सकते हैं कि वाटर का लेवल कैसे ऊपर की तरफ भाग रहा है। देखिए वो जो हमारे पास ये है जो रबर है, रबर से देखिए करीब 3 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ चुका है। देखिए जैसे जैसे आप देख रहे हैं पानी उठते जा रहा है, 4 सेंटीमीटर हो गया। धीरे धीरे वाटर का लेवल ऊपर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि वाटर का लेवल ऊपर बढ़ रहा है, यानी ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वाटर वेपर फॉर्म में होता है। दैट मीन्स की जो वर्षाएँ होती हैं हम लो लेवल पे और हाई लेवल पे हम उनकी बात करते हैं, तो जहाँ एटमॉस्फेयर के लो लेवल और हाई लेवल की बात होती है वहाँ पर हमारी वर्षा होती है। आप इसको देख सकते हैं अगर पानी का लेवल कैसे हमारे पास यहाँ पर बढ़ गया, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा है। बच्चे आप एक दो बच्चे आ गए, देखें आकर के देखें आप लोग पानी का लेवल 3 से 4 सेंटीमीटर देखिए। आप जहाँ रबर था आप इसमें देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है 3 सेंटीमीटर पहले हुआ करता है। पानी देखिए अभी भी 3 सेंटीमीटर है। आप देखिए ऊपर से 3-4 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया है। तो ये जो प्रयोग है ये देखिए और बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे और बढ़ रहा है, पानी का लेवल और बढ़ते ही जा रहा है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए चलो देखिए, क्लास 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, आप देखिए कैसे ये आपको बहुत तरह के ये थ्योरी को प्रूव करता है। ये हमारा एक पहला प्रयोग था जो लो कॉस्ट बिना पैसा का ये प्रयोग है, जिसमें आप थ्योरी को समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रयोग आपको करके दिखाऊंगा। न्यूटन्स लॉ प्रयोग थोड़ी देर के लिए आगे करेंगे। उसकी सामग्री जुटा था वो भी लो कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर देखिए वाटर का लेवल जो है कलर है, जो रबर था रबर तक पहले पानी आता था, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन कट ऑफ हुआ, ऑक्सीजन जल गया, ख़त्म हो गया और वो रुक गया, तो देखिए कैसे पानी का लेवल ये कलर दिखा रहा है कि गिलास में कैसे ऊपर आ गया। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है लो प्रेशर की वजह से हुआ है। ये सारे पिछले जितनी थ्योरी की मैंने नाम लिया था उन सारे थ्योरी को और ग्रेविटेशन को यहाँ पर अगेंस्ट ग्रेविटेशन वाटर वर्क करके ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के कटअप होने का परिणाम है। अब हम लोग एक जो हमारा दूसरा हेड है आप देख सकते हैं आप, इसके लिए हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था कि कोई भी अगर वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, अगर रिस्ट में तो रिस्ट में, जब तक कि कोई उसमें मोशन नहीं लगेगा तो तब तक उसमें मोशन नहीं आता है। और थर्ड होता है कि जो एक्शन का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया का और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस ऐड के लिए हम लोगों ने क्या किया, कार्डबोर्ड लिए, ये देख सकते हैं कार्डबोर्ड लिए हम लोग 1v1 का कार्डबोर्ड है। कुछ रबर्स लिए हुए हैं जो कि हमारे पास ये हमारे पास व्हील्स है पड़े हुए हैं, और ये हम लोगों ने स्केल लिया है उसको मेजर करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास नेल्स लिए गए हैं, इसमें कुछ नेल्स लिए गए हैं जिसमें हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या किए हैं कि ये देखिए 2 नेल्स को एक सीध में हमने पहले इसको फिल कर दिया, फिर इसके बाद तीसरे नेल को ट्रायंगुलर फॉर्म में लाया, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, और इन सब के डिस्टेंस को मैंने घटते क्रम में रखा है। ऊपर वाला बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है,
इस तरह से स्केल में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास ये आ रहा है। अब प्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस व्हील को इस रबर के अंदर फंसाते हैं। यहाँ हम लोग फंसाते हैं, ये हम लोगों ने फंसा दिया। अब इसके बाद जब ये इसके अंदर सेट हो गया, तब हम लोग अब क्या करेंगे, इसको रबर के सहारे इसमें थ्रेड बांधेंगे और थ्रेड बांध करके हम लोग सर्वप्रथम इस फर्स्ट डिस्टेंस के पास इस थ्रेड को यहाँ पर लाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट डिस्टेंस के पास हमने थ्रेड को लाया। यहाँ पर ये हमारा ऐसा सेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट डिस्टेंस पे लाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इस थ्रेड को यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर एकाएक हम लोग कट करते हैं तो वो थ्रेड जो होगा हमारा काफ़ी फोर्स लेकर निकल जाएगा। उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग जलाएंगे। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो जलाएंगे, इसको जलाइए, लाइए यहाँ पे। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना दूरी तक गया है। ये हमारा यहाँ था। अब इस मेजरमेंट को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये हमारा 14 इंच यानी 14 इंच दूर गया है जब हमारा डिस्टेंस यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहीं रहने देंगे, ये यहीं रहेगा और इसके डिस्टेंस को क्या करेंगे, अब यहाँ से बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार हम लोग इस डिस्टेंस को यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, बढ़ा रहे हैं। इस डिस्टेंस को बढ़ा करके हम लोगों ने ये मैनुअल को निकाल दिया। अब मैं इस लेवल पे इसको ले आया, इस लेवल पे ले आया, इस लेवल पे लाया। ये फिर से मेरा व्हील यहीं पे चला गया। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे व्हील यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा, इस बार इसका दूरी क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बार इसकी दूरी क्या होगा, ये देखिएगा। ये हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पे लगाए हैं। अब हमारे पास हमारे स्टूडेंट इसको यहाँ पर देखेंगे, जलाएंगे। आप जलाइए, इसको पेड़ को जलाइए और देखिए, ये देखिए इस बार पीछे आया। पीछे आने का कारण क्या था कि एक यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगाया था और उतनी ही पीछे आया जहाँ पर कि वो जहाँ पे वो चला था। देखिए, एक्शन जितना दिए उतनी ही रिएक्शन हुआ, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने पहले से रेजिस्टेंस लगा रखा था। इसलिए इस बार हमारा जो थ्रेड था पीछे आया। अब हम लोग इसी प्रकार इस प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग फिर इसमें यहाँ पर इन सारे थ्रेड्स को हटा देंगे और दूसरा रबर लेंगे। अब हम लोग दूसरा रबर लेंगे। ये रबर लिए, नया रबर, क्योंकि उसमें थ्रेड बन चुका है। अब इसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा। यहाँ सेट किया। इस बार देखिए, मैं डायरेक्शन चेंज करके सेट किया हूँ। आप देख सकते हैं, इस बार मैं वर्टिकल रख रहा हूँ। हर एक तरह से इसको हम लोग को चेकआउट करना है। ये देखिए, वर्टिकल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली फिर थ्रेड को यहाँ पर थ्रेड को लाएंगे। इस बार थ्रेड की जो थिकनेस है वो भी हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं थ्रेड को। यहाँ पर मैंने फिर से बाइंड कर दिया, यहाँ पर बांध दिया। और इस बार मैंने इस नेल को भी निकाल दिया, इस नेल को भी निकाल दिया। सबसे अंतिम नेल पे आ गए, सबसे अंतिम नेल पे आ गए। और सबसे अंतिम नेल पे आ गए, इसके दूरी हम लोग पहले से मेजर किए हुए हैं, मेजरमेंट हमारी हुई है। और ये समझ सकते हैं कि दूरी हमारा मेजर है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और ये जो है हमारे पास इस प्रकार से ऐसे है। और अब आप देख सकते हैं कि
अब आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा व्हील है इस बार क्या डिस्टेंस तय करता है, थोड़ी देर में हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि इस बार मैंने थ्रेड का थिकनेस भी घटाया है, थ्रेड का लेवल भी घटाया है और हमारा ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किया है मैंने। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अब क्या ये करता है। इस बार हमारा देख रहे हैं कि जो फोर्स लगने वाला था उस फोर्स का वेट कम हो गया, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा केवल हिला डुला रहा है। तो यानी क्रिया प्रतिक्रिया में ये दिखाया जा रहा है कि कौन सा वेट, कौन सा W=mg लग रहा है, कितने वेट से हम लोग उसमें थ्रेड के क्या थिकनेस दे रहे हैं, वहाँ से ऑब्जेक्ट आगे पीछे हमारे पास हो रहा है। ये प्रूव करता है कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है और जो फर्स्ट लॉ है कैसे इसमें फिट कर रहा है। और ये भी हमारा जो प्रयोग है लो कॉस्ट नो कॉस्ट, कुछ भी खर्च नहीं हुआ, ये भी ₹10 के नीचे से ही हुआ है। तो आप इस प्रयोग को भी आप समझ सकते हैं और यहाँ पर दो प्रयोग उन्होंने आज किया है। धन्यवाद।